जनपद जिलाधिकारी कार्यालय पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने जिला कार्यक्रम अधिकारी डीपीओ महेश कुमार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपा है। कार्यकर्तियों ने कहा है कि महेश कुमार को तत्काल पद से हटाया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है कि महेश कुमार मीटिंग के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वे धमकी भरे अंदाज में कहते हैं कुछ बोलने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी या एफआईआर दर्ज करा दी जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सोमवती ने बताया कि महेश कुमार ने मातृ समिति के खाते में पैसा भेजने की बजाय सीधे कार्यकर्ता के खाते में ट्रांसफर कर दिए और फिर उनसे प्रति केंद्र 1500 रुपए की वसूली की। इसके अलावा महेश कुमार और जांच समिति के अधिकारी रचना यादव कार्यकर्ता पर चावल वितरण न करने और खुद खा जाने के आरोप लगाते हैं, जबकि शासन के आदेश अनुसार चावल का वितरण राशन डीलर करते हैं। कार्यकर्ता केवल लाभार्थी के नाम की पर्ची डीलर को देते हैं। शिकायत में आगे कहा गया कि वर्ष 2024 में बाल विकास परियोजना बिलारी मुरादाबाद ने स्थानांतरित होकर पनियाखेड़ा संभल आए थे, जहां पर 88 आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ता का फरवरी से अप्रैल 2024 तक का मानदेय सीडीपीओ रचना यादव ने पोर्टल से रोक दिया है। उन्होंने कहा है यह लोग ऐसे अधिकारी चाहते हैं जो इनके हिसाब से काम करे और गड़बड़ियां पर कुछ ना बोले। आगे कहा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में लाभार्थियों को पोषक आहार देने में गड़बड़ी की गई है। मौके पर पहुंचकर लाभार्थियों से बात कर जांच की गई है। लाभार्थियों से बात की रिकॉर्डिंग एक वीडियो सुरक्षित रखा गया है। समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन सुना कोई जब है ना समस्या हमें सितंबर में हमारी जो डीआई जाती तीन महीने की एक बार में जाती है डीआई डिमांड, ठीक है। तो डीआई के अनुसार हमारे पास सितंबर में आया राशन, सितंबर का हमने सितंबर में वितरण कर दिया, ठीक है। फिर हमें अक्टूबर में 2 बार मिला, उसका हमने एक बार अक्टूबर में कर दिया, एक बार नवम्बर में कर दिया। अब अधिकारी लोगों का प्रेशर डेली उस पर मैसेज जा रहा है राशन चढ़ाइए। अब महीना कौन सा है? दिसंबर। जबकि हमने सितंबर अक्टूबर नवंबर तीनों महीने में मतलब चढ़ा दिया, बांट दिया। अब हम कहाँ से राशन चढ़ाएं? अगर हम राशन चढ़ाएंगे तो उसका फेस कैप्चर करना पड़ेगा लाभार्थी का, और वो लाभार्थी फेस कैप्चर करेंगे तो वो हमारे इसी पर डंडा मारेंगे, मैसेज जाएगा। कहाँ से देंगे? हम क्या बेच कर दें 6000 रुपये नौकरी में? क्या कौन सा काम करें? किनके घर से लाए राशन तब लाभार्थियों को दे, तब इनको चढ़ाए। फिर एक बात और हर चीज 100% चाहिए। ऐसा कौन सा मतलब गांव है जिसमें 2-4 बच्चे बाहर नहीं होते हैं? 100% वजन चाहिए। अगर वजन नहीं हुआ तो सेवा समाप्त हो जाएगी। ये भी कोई नियम है? कौन कर रहा है? ये सब मैसेज ग्रुप पे आते हैं, अधिकारियों से धमकी दी जाती है हम लोगों को। किस तरह की धमकी दी जाती है? ये सेवा समाप्त हो जाएगी, तुम पे कार्रवाई हो जाएगी, तुम स्वयं जिम्मेदार हो गए। अब आप किसके पास गई थी अभी हम डीपीओ सर के सामने गए थे। और क्या मांगे सर? हमने तो यही मांग की थी, मतलब जो कायदा है हमसे, हमारा जो नियमबद्ध है, मतलब वो हम काम करने को तैयार है, करते आए और हमेशा करेंगे। लेकिन हमसे अभी यहाँ किलकी महोत्सव में यहाँ पे प्रोग्राम चला था, तो शाम का 5 बज रहे थे। हमारी एक नई नियुक्ति बेटी थी, मतलब बहन हमारे गांव की, तो वो बेचारी अपने घर के लिए जा रही थी। ये डीपीओ सर के सामने उससे ये कहा, इसे पकड़ कर लाओ, उसके केंद्र की तुम धूल उड़ा दूंगा, धज्जियां उड़ा दूंगा, धूल उड़ा दूंगा, घुस मार दूंगा। अरे 5 बजे कोई बहन बेटी अपने घर जाएगी नहीं जाएगी? कौन सा नियम? हमें शासन का आदेश दिया करो कि इतने टाइम तो तुम्हें यहाँ मौजूद रहना है। आप चाहती क्या हो? आपको हम ये चाहते हैं कि जो हमारी हमसे शासन के आधार पर जो काम है वो हम करने को तैयार, बाकी अन्य हम किसी के धमकी में काम नहीं करेंगे, और जो हमसे धमकी में काम कराएगा उसे हटा देना चाहिए बिल्कुल। और हमने यहाँ पर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती थी, हमने कहा था आप जाकर के अपने केंद्रों पर ठीक से काम करिए। आपके जो अभी तक केंद्र जांच हुई है उसमें चीज़ें ठीक नहीं मिली हैं, आपके यहाँ भी ऐसी चीज़ें ना मिले। तो शिकायत जहाँ से भी आएगी, और कोई गांव का व्यक्ति यदि फ़ोन करके शिकायत कर रहा है तो फिर उसकी शिकायत पर काम करने की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर जब देखा जा रहा है तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी जहाँ पर काम सही करने की आवश्यकता है। बात की जा रही है जांच में कहीं भी मनमानी नहीं हो रही, जांच में सारी चीज़ें वीडियो रिकॉर्डिंग है। कोई भी व्यक्ति आकर के हमसे ये कहे कि फला व्यक्ति के द्वारा ये कहा गया कि इनके द्वारा पोषाहार समय से नहीं दिया गया, उनकी रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए, हम रिकॉर्डिंग भी हमारे पास संरक्षित है और हम दिखाएंगे। अच्छा, एक आरोप और लगाया है कि जैसे जो माल उठता है उसका बहन हमें स्वयं करना पड़ता है,
6,000 रुपये की तनख्वाह में हम क्या क्या कर सकते हैं? नहीं, मैं बताऊं इसमें क्या है। शासन से स्वयं सहायता समूह को रोजगार देने के लिए लिंक किया गया था कि वो लोग पोषाहार का ढुलाई करेंगे और पोषाहार ले जाकर के आंगनबाड़ी केंद्र पर देंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा उसका वितरण होगा। यदि ऐसा कहीं भी है जहाँ पोषाहार समूह नहीं ले जा रहा है तो वहाँ कोशिश ये करते हैं कि NRLM विभाग से दूसरा समूह लगा दें, या अथवा समूह में जो अन्य महिलाएं होती हैं उनमें से किसी को भेज करके वो पोषाहार रिसीव करा करके केंद्रों तक पहुँचवा दें। लेकिन उन्होंने माना नहीं है कि वो रिसीव कराते हैं, उनको खुद उठाना पड़ता है। तो यदि ऐसा कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कह रही थी तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ले जाना तो समूह को है, समूह वर्षों से ले जा रहा है। और ये भी आरोप लगाया कि हमको मजबूरी अपनी जेब से पैसा लगाने का, ये तो माल हम बेचते हैं, आरोप लगाया कि माल बेचते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को ले जाना ही नहीं चाहिए पोषाहार वहाँ से, क्योंकि वो समूह को ले जाना है। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।